उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को निजीकरण से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने विद्युत दरें बढ़ाने और ऊर्जा मंत्री की नीतियों का विरोध किया। साथ ही बिजली कर्मियों में निजीकरण को लेकर रोष है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता से राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। यूपी पावर कॉरपोरेशन इस समय दक्षिणांचल और पूर्वांचल अंचल को जो है निजीकरण करने के लिए बेताब है, लेकिन इतना जरूर है तमाम कदम कदम पर पेंच आ रहे हैं और तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं। और अब आयोग में सुनवाई हुई तो उसमें क्या हुआ, मेरे साथ जो है राज्य विद्युत परिषद के जो बड़े बड़े नेताओं जो बात हुई तो उन्होंने भी माना कि अभी तमाम पेच हैं, लेकिन हमारे साथ जो है उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा जी, मैं उनसे जानूंगा कि क्या हुआ उपभोक्ता परिषद की बैठक। देखिए, जहां तक सवाल है कि कल विद्युत नियामक आयोग में ट्रांसमिशन लाइसेंस की सुनवाई थी 3 मामलों में, तो उसमें ट्रांसमिशन लाइसेंस वाले जो कंपनियां हैं, जो तिरवा है, जो जेवर है, इन लोगों ने एक कंपनी और इन लोगों ने एक प्रस्ताव उसमें दिया कि साहब हम जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत ट्रांसमिशन लाइसेंस ले रहे हैं उसमें जो टीएस से है, जो ट्रांसमिशन सप्लाई का एग्रीमेंट है पश्चिमांचल, पूर्वांचल या अन्य बिजली कंपनियों के साथ लगभग 25 साल के लिए है। हमने कहा भाई पूर्वांचल और दक्षिणांचल तो बिकने जा रही है और उनके साथ आपने एग्रीमेंट कर रखा है 25 साल का, तो आने वाले समय में ये निजीकरण क्या रुक रहा है, और नहीं रुक रहा है तो आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा। तो ये एक नया पेज फंस गया है कि जब टीएसए आपने 25 साल के लिए कर रखा है पूर्वांचल और दक्षिणांचल का, फिर उन कंपनियों को बेचने कैसे जा रहे हैं। अब ये देखना है कि विद्युत नियामक आयोग इस पर क्या करता है, लेकिन हमने अपना दाखिला कर दिया है और विद्युत नियामक आयोग भी पेशो पेश में है कि इस पर क्या देखा जाए विधिक पहलू। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये इतना आसान नहीं निजीकरण कर ले, क्योंकि ये हर जगह फंसते नजर आ रहे हैं। ये थे ट्रांसमिशन एडवाइजर का विज्ञापन निकाला गया, क्या ये सही है? देखिए, जहां तक सवाल है, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो ट्रांसमिशन एडवाइजर का विज्ञापन है बिना विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के नहीं निकाला जा सकता, और मैंने उसका विरोध भी किया और उस पर याचिका भी दाखिल किया। ट्रांजैक्शन एडवाइजर जो निकाला भी गया उसमें जो टर्म एंड कंडीशन बनाई गई है उसमें अनेकों कमियां हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 जो होती है ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होती है, 109 होती है केंद्र सरकार के लिए। उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस में 109 पर भी राय ली जा रही है। 109 तो केंद्र सरकार का अधिकार है। तो जो बनाने वाले लोग हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है, वो केवल उल्टे सीधे तरीके से चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई जो निजी घराने आने वाले हैं, चाहे वो टाटा, बिरला, अडानी, इनको जल्दी से जल्दी दे दे, लेकिन इतना संभव नहीं है। उपभोक्ता परिषद के रहते अगर सोचते हैं कि ये आसान तरीका है तो आसान नहीं है, क्योंकि हम कानूनन लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और आने वाले समय में जीत भी हमारी होगी। एक सवाल ये भी, टैरिफ कानून बदलने के लिए, दरें बढ़ाने के लिए टैरिफ कानून बदला जा रहा है, तो इससे क्या असर पड़ेगा? आपने बहुत सही सवाल किया। आज ही एक ड्राफ्ट रेगुलेशन आने वाला है, उस पर अभी हम विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन और मेंबर के साथ हमारी बैठक भी हुई। हमने कहा जो ये टैरिफ रेगुलेशन जो 2024 वितरण मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2024 जो आने वाला है, तो इसमें निजी घराने, जो आने वाले निजी घराने हैं, जो आने वाले समय में पूर्वांचल दक्षिणांचल को लेने वाले लोग हैं, वो अभी तो दबाव बनाने लगे। कानून ऐसा बना लो कि जो अभी तक विद्युत उपभोक्ताओं का सरप्लस निकल रहा है, जो हमारा 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है, आने वाले समय में कानूनी ऐसा बन जाए कि जो नई बिजली कंपनियां हैं उनका सरप्लस उपभोक्ताओं पर निकलने लगे। यानी कि आते ही बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी का वो सोच रहे हैं प्लान। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ का कंज्यूमर लीडर पढ़ा लिखा है, उसको कानून और ज्ञान और सभी नियम कानून पता है। तो इतना आसानी से आप अभी खरीद नहीं पाए। अभी तो आप अपनी चिंता करो कि जो पूर्वांचल दक्षिणांचल को लेने की दिशा में आप बढ़ रहे हैं वही नहीं करने देंगे, निजीकरण ही नहीं होने देंगे। टैरिफ कानून में बदलाव की बात तो भूल जाए। और सबसे बड़ा चिंता का बात यह है कि टैरिफ कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार के लोग लगे हुए हैं, पावर कारपोरेशन के कुछ उच्च अधिकारी लगे हैं और निजी घराने लगे, तीनों साठगांठ करके। आज मैंने पावर कारपोरेशन और जो केंद्र सरकार है और जो निजी घराने, इनके खिलाफ भी मैंने विद्युत नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव दाखिल किया। मैंने खुलासा किया कि ये लोग जनता के हित में नहीं है, ये लोग सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, जो टैरिफ कानून में बदलाव करने की साजिश कर रहे हैं उसको रोका जाए, अन्यथा आने वाले समय में प्रदेश के उपभोक्ता जो है बिजली दरों की व्यापक बढ़ोतरी का खामियाजा भुगतेंगे और कहीं न कहीं इससे सरकार की छवि धूमिल होगी। एक सवाल अंतिम आपसे मेरा है, अब देखिए तो भाजपा सरकार जो लगातार इस पर लगी हुई है, लेकिन सपा सरकार के समय भी कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था, उस समय क्या हुआ है? आपने बहुत सही सवाल किया। सपा सरकार में 2014 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर मेकॉन को रखा गया था और उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाया कि बिना आपकी अनुमति के इन्होंने रख लिया। और हमने विद्युत उस समय के तत्कालीन चेयरमैन संजय अग्रवाल साहब थे, हमने कहा कि जो भी चेयरमैन या प्रबंधन इनके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत अवमानना
चलाया जाए। अंततः विद्युत नियामक आयोग ने जब नोटिस जारी किया तो पावर कारपोरेशन प्रबंधन की तरफ से एक जवाब दाखिल किया गया कि साहब हमने ट्रांजैक्शन एडवाइजर जरूर रखा है लेकिन निजीकरण करने नहीं जा रहे हैं और इस पर अभी हम विचार कर रहे हैं और सब मसौदा नियामक आयोग के सामने ले आएंगे। और अंततः उस समय हमने सपा सरकार के मुख्यमंत्री जी माननीय अखिलेश यादव से भी हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको बताया कि ये गलत हो रहा है, ये क्या करने जा रहे हैं आप, और विद्युत नियामक आयोग को भी जब बताया अंततः वो मामला खटाई में चला गया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में ट्रांजैक्शन एडवाइजर रखा था, उसकी रिपोर्ट आ गई थी, फिर भी उपभोक्ता परिषद जीता और अंततः निजीकरण नहीं हो पाया। उस समय गाजियाबाद, मेरठ और 4 शहरों के लिए जो ये करने जा रहे थे, तो जब उस समय नहीं हो पाया तो इस समय भी इनको मैं होने नहीं दूंगा। अभी ट्रांजैक्शन एडवाइजर क्या केवल कंसल्टेंट का विज्ञापन छापने से निजीकरण नहीं हो जाता, अभी इसकी लड़ाई लंबी और लड़ेंगे। एक वर्मा जी, मैं देख रहा हूँ लगातार जो है सरकार भी जो है इस पे सामने खुल के नहीं आ रही है। बैकडोर से आपका विभाग और जो है ये जो कंपनियां ये लगी हुई सामने, सरकार मंत्री की तरफ से क्या अभी तक आया है? देखिए, जहां तक सवाल है, प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री की स्थिति साफ नहीं है। हमें तो पूरी तरीके से कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो पावर कारपोरेशन के लोग हैं, जो निजी घरानों को लोग हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि वो खुल के नहीं आ रहे हैं। जब उनसे हम मिलने जाते हैं, जब उनसे हम बात करने जाते हैं, ये उपभोक्ता विरोधी कानून आ रहा है तो उस पर वो बात नहीं करते। इससे हमें संदेह होता है। हाँ, हमें अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है क्योंकि मुझे पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी पब्लिक पर भार नहीं पड़ने दिया। हमें आज भी वो दिन याद है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विदेशी कोयले का मामला आया था, उसमें अडानी बहुत तेजी से लगे थे। जब आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मामला इसके पहले आया था, स्मार्ट मीटर की दरों का, उसमें अडानी बहुत तेजी से लगे थे। जब हम लोगों ने पर्दाफाश किया और अंततः जब सब खुलासा किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की बात मानी और अंततः उत्तर प्रदेश में वो लोग नहीं घुस पाए। अब निजीकरण के तहत घुसना चाह रहे हैं, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम पूरी बात रखेंगे, उनको बताएंगे कि महोदय इससे प्रदेश की जनता का लाभ नहीं होने वाला है, केवल उद्योगपतियों का लाभ होगा। उद्योगपतियों का लाभ होगा, उससे बेरोजगार तबाह होगा, किसान तबाह होगा, उपभोक्ता तबाह होगा। और निश्चित तौर पर हमें आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि हमें पूरा आप पर भरोसा है। आप इन निजीकरण के फैसले को वापस करके प्रदेश की जनता को सुचारू रूप से जिस तरह विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं उसी माहौल में आगे बढ़ाएं, वही प्रदेश और देश के हित में होगा। थैंक यू। तो ये थे अवधेश वर्मा जी, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष। इनका सीधा सा कहना है कि किसी भी तरह से निजीकरण नहीं लागू होने दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रशासन और जो है कुछ बिजली कंपनियों के लोग वो लगातार इस पर आमादा है, जल्द से जल्द जो उनका टैरिफ बदल जाए और वो नई तरह से जो अपने आकर के काम करने लगे। लेकिन इतना जरूर है कि उनका कहना है हम सीएम से पूरा गुहार लगाएंगे और सीएम से उनको पक्का भरोसा भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस निजीकरण के फैसलों को नहीं मानेंगे और वो उपभोक्ताओं पर लोड नहीं पड़ने देंगे। कन्ना बसन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।